दोस्तों ये ड्यूटी मैंने ऊबर कनेक्ट से मैंने ली है और ये ड्यूटी मेरे को मिली है लाजपत नगर से गुड़गांव की सेक्टर 43 की। और अभी मैं तकरीबन आधा रास्ता तो नहीं कहूँगा, मतलब लाजपत नगर से लेकर के मैं ढोला कुआं पार करके दिल्ली कैंट के फ्लाईओवर के ऊपर से ही निकल रहा हूँ। और वहाँ पहुँच के देखता हूँ मुझे कितना फेयर मिलता है, क्योंकि मुझे कनेक्ट पर इतना विश्वास नहीं है ऊबर पे कि वो अच्छे पैसे देगा, लेकिन कह नहीं सकते, कभी कभार दे भी देता है। अभी तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास में बचा है गुड़गांव, और मैं कमला नगर से मैंने पहले राइड पकड़ी थी, वो भी लाजपत नगर की, जो कि मुझे अंकल से मिली थी, अंकल डिलीवरी के साथ में आया था मैं। और इस वक्त मैं चल रहा हूँ गुड़गांव के लिए। भाई मुझे यही राइड अंकल से मिली हुई थी, तो तकरीबन मुझे इस राइड के 300 रुपये के 250 से 300 के बीच में मुझे मिल जाता, लेकिन अब यही मुझे मिली है ऊबर से। तो ऊबर पे मुझे विश्वास नहीं है कि वो पैसे सही देगा, 200 रुपये से ज़्यादा की मुझे ऊबर से नहीं है। अभी देखते हैं दोस्तों क्या मिलता है, क्योंकि यही चीज़ है कि ऊबर काम तो देता लेकिन वो नहीं देता सही से पैसे। तो ये वजह है कि ऊबर के साथ भी काम में थोड़ा सा मजा कम आता है। अभी तो बहुत ज़्यादा ऊबर की कोई काम है दोस्तों अभी चलते चलते मैं थोड़ा सा रास्ता गलत मुड़ गया था, तो मुझे थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर घूम के आना पड़ा वापसी गुड़गांव वाला रोड के लिए। मैं फ्लाईओवर के मुझे राइट साइड पे चल रहा था, लेकिन मैं लेफ्ट साइड नीचे एयरपोर्ट वाली लाइन से नीचे उतर गया। और दोस्तों यही है कि अभी हम चल रहे हैं जयपुर वाले रोड पर। अभी गुड़गांव यहाँ से 17 किलोमीटर दिखा रहा है, जो कि मेरे लोकेशन के हिसाब से है जहाँ मुझे जाना है। और ये करेक्ट लोकेशन है, थोड़ा वहाँ पर भी भटकना पड़ेगा, तो मुझे वहीं जाकर पता लगेगा। तो हम बात कर रहे थे पैसों की, तो दोस्तों यही ऑर्डर अगर मैंने अंकल से लिया होता या ऑर्डर से लिया होता तो मुझे इसमें 300 रुपये से ऊपर भी मिल सकते थे। और यही अपने अगर सवारी लेकर के जाता ऊबर की, तो शायद हो सकता है इसमें भी मुझे पैसे एक्स्ट्रा मिल भी सकते, नहीं भी मिल सकते थे। लेकिन अब ये कनेक्ट में मुझे उम्मीद कम है कि पैसे मुझे इसमें सही मिल पाए। और जो फिर मुझे कह रहा है ऑर्डर समझ में आते नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि एक तो ना लोकेशन सही नहीं समझ में आती है बिल्कुल भी, कि कई बार दूर दूर के ऑर्डर भी दिखाता है, अगर गलती से उठा लो तो कैंसिल कराने में दिक्कत है, क्योंकि कॉल लगती नहीं है बोर्डो से। तो इसलिए मैं बोर्डो का थोड़ा सा दूरी रखता हूँ, इससे मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि वैसे ही बोर्डो के साथ मेरा थोड़ा दिक्कत हुआ पड़ा है। ये मैंने उसका जमा करा दिया था बकाया पैसा, मेरे पास इतना कमीशन का, उसके बावजूद वो पैसे मेरे अकाउंट में शो कर रहे हैं और मेरे बैंक से कट गए। मुझे ना रिफंड हुआ ना कुछ हुआ, और ना ही कहना मैं वो कंपनी को कह रही है मेरे खाते में नहीं आए, मेरे बैंक के खाते में वो भी वापस नहीं आए, तो बताओ कहाँ गए। तो इसलिए वहाँ पर कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है, इस चक्कर में मैं खरीद रहा हूँ, क्योंकि देने के बाद भी मुझसे वो पैसे मांग ही रही है कंपनी 433 रुपये मेरे पास में वो ऑर्डर दिखा नहीं रही है। तो यही बात है दोस्तों, क्या करें, काम नहीं है तो थोड़ा बहुत तो किसी न किसी हाथ पकड़ चलना पड़ेगा। लेकिन कंपनियाँ ये ध्यान नहीं दे रही है, कंपनी के सारे लोग चल रहे तो लोगों के सारे ये भी चल रही है। वही बात है दोस्तों, अभी इस ऑर्डर को हम करते हैं कंप्लीट। अभी 17 किलोमीटर का दिखा रहा है, तो 17 किलोमीटर का मतलब ये है कि कम से कम अभी आधे घंटे का रास्ता है, अगर जाम नहीं मिला तो। शाम का टाइम है, तो ये शाम का टाइम मतलब जाम का टाइम, जाम मिल सकता है, लेकिन ना मिले तो अच्छी बात है। लेकिन वही चीज़ दोस्तों, चलिए अब आगे वहाँ पर पहले पहुँचते हैं जहाँ का ये ऑर्डर देना है, उसके बाद में फिर देखते हैं वहाँ से हमें कुछ वापस मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि उम्मीद कम है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों मैं निकल के बाहर आ गया हूँ गुड़गांव में। मैंने आने के बाद में 3 मारे चक्कर सवारी वाले, और उसके बाद में मैंने अभी आधा घंटा इंतज़ार करके फिर वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर निकल करके बाहर हाईवे पे आ गया हूँ। और अब यहाँ पर बाहर आकर के इंतज़ार कर रहा हूँ कुछ मिल जाए। अब ये पीछे मेरे गूगल का ऑफिस है, ये पूरा देख रहे होंगे, आपको दिख रहा है गूगल का, ये गुड़गांव में गूगल का ऑफिस है। अब मैं इसके बाहर आकर के बैठा हुआ हूँ, और अब यहाँ पर देखते हैं
अगर कुछ मिल जाए तो। और अगर नहीं मिलता है तो फिर डेस्टिनेशन ऑन करेंगे। यहाँ से 40 किलोमीटर है मेरा घर, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो 40 किलोमीटर में खाली जाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद में मैं अब बैठा हुआ हूँ और अब यहाँ से निकलूँगा थोड़ी देर में, अगर कुछ नहीं मिलता है तो। और देखते हैं, क्योंकि आधा घंटे तो ऊपर ही हो गया मुझे, और अभी तक मेरे पास में कोई भी राइड नहीं बची है किसी भी ऐप के अंदर, और उम्मीद भी कम लग रही है मुझे। धीरे धीरे डेस्टिनेशन से आगे बढ़ेंगे हम मैप से, अगर कुछ मिल जाता है तो फिर अच्छी बात है, और नहीं तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते घर पहुंच जाएंगे, और क्या। तो वैसे मुझे ऊबर से उम्मीद नहीं थी कि वो इतने अच्छे पैसे बढ़ा कर दे सकता है, क्योंकि कनेक्ट के अंदर इतने पैसे मुझे फर्स्ट टाइम पे मिले हैं, क्योंकि ऊबर की कमीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस बार उसने मुझे 32-33 किलोमीटर के 290 रुपये दिए हैं, और 290 मतलब पूरे के पूरे। जैसे कि 287 मुझे कस्टमर से लेने थे और 3 रुपये मेरे वॉलेट में आए, और लगभग में 32-33 किलोमीटर का ही टोटल रूट था, जो कि मेरे घर के पास से ही था बिल्कुल, कमला नगर से, और वहाँ से लेके लाजपत नगर, तो फिर लाजपत नगर से बिल्कुल जस्ट बगल देने के बाद में फिर बगल से ही मेरे को मिल गया था। तो कहने का मतलब बिल्कुल नज़दीक था सब कुछ, ज़्यादा मेरे को ढूंढना नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे उसी रूट पे जाना था जिस रूट से मुझे आगे जाना था। तो इसलिए इसको मैं उसी में अटैच करके मानता हूँ कि क्या नाम है, मुझे फालतू चलना नहीं पड़ा, और बिल्कुल घर से मिला मुझे तो भी मेरे को काम मिला। अब यहाँ पर आकर के मैं फंसा हुआ हूँ, लगभग मैं आधे घंटे से ऊपर हो गया है, और अभी तक मेरे पास में किसी भी ऐप में कोई भी राइड नहीं बची है। अब देखते हैं, यहाँ से भी 40 किलोमीटर से ऊपर है, और अभी 40 किलोमीटर का मतलब ये है कि 1 लीटर पेट्रोल जाएगा इसके अंदर अपने घर पहुँचने तक में। और अगर कुछ मिल जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने सबके माई लोकेशन लगा के छोड़ा हुआ है। तो अगर कुछ मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 9 से ऊपर टाइम हो चुका है, 9:15 बज रहे हैं। तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और घर चलेंगे, 10 साढ़े 10 तक घर पहुँच जाएंगे। तो यही है दोस्तों, देखो आज का तो दिन ऐसे हो गया, क्योंकि 3:30 बजे मैंने काम मतलब ऐप ऑन किया था, तभी मुझे अंकल की डिलीवरी मिली थी कमला नगर से लाजपत नगर की। तो फिर वहाँ से मुझे सेकंड ऑर्डर ऊबर में मिल गया था गुड़गांव का भी। वापसी के अंदर भी मुझे यहाँ से तो गुड़गांव से लाल कुआं का एक ऑर्डर दिखाई दिया, मैंने उठाया, लेकिन तब तक वो चला गया। वो 370-75 रुपये का ऑर्डर था, वो बहुत बेहतरीन था। तो मुझे वो बिल्कुल नहीं खाली कर जाना पड़ता, बिल्कुल मेरे को जाके वो घर के नज़दीक ही छोड़ता। वहाँ से मेरा घर 4 किलोमीटर मुश्किल थे 17 बाज़ार से। तो बस वही है ना कि अब नहीं मिला तो मन में दुख हो रहा है कि नहीं मिला। अगर मिल गया होता तो मैं आराम से इसको ले आकर छोड़ता और फिर सीधा घर चला जाता, तो खाली जाने का भी दुख ना होता और 2 पैसे जेब में भी आते। क्या कर दोस्तों, किस्मत ऐसी है। चलने का दुख यही है कि उसके अंदर अब ये जो समझ लो कमाया कुछ नहीं है। अब ये पेट्रोल जो जाएगा 100 रुपये का, ये अपनी जेब से जाएगा, क्योंकि मेन चीज़ यही है कि पेट्रोल ही सबसे महंगा है और वही सबसे फिजूल खर्च होता है, तो वही छुपता है। तो दोस्तों यही एक चीज़ है कि इस काम के अंदर यही मगजमारी है। इसलिए मैं सवेरे, मैंने बताया उस दिन मैं सवेरे निकला और पूरा दिन ऐसे निकल गया, काम भी नहीं हुआ और मगजमारी और बढ़ गई। अब इंतज़ार कर रहा हूँ कुछ मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और फिर सीधा घर पहुँचता हूँ। अगर मिल जाएगा ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को उम्मीद है कि क्या नाम है, यहाँ से 12-14 किलोमीटर तक एरिया जो है वो क्राउडेड है, तो यहाँ से काम मिल सकता है अगर किस्मत अच्छी हुई तो। क्योंकि टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो शायद हो सकता है कि वो भी ना मिले। तो देखते हैं, मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो चलते हैं घर। दोस्तों मैं गुड़गांव से आ रहा था जब रास्ते में, तो मेरे को एक मिल गई सवारी द्वारका की, लेकिन वो मैं उठा नहीं पाया। कुछ में समझ में नहीं आया कि मेरे रूट में पड़ती है अलग पड़ती है, सोचने में ऊपर की वो सवारी हट गई। फिर मैं थोड़ा और आगे आया तो फिर मुझे DLF1 से मुझे बसंत विहार की एक सवारी मिल गई, वेस्टर्न कॉलोनी की पीछे की साइड की। तो वहाँ पे उसको छोड़ के अब मैं आया हूँ और अब मैं ब्रिटिश स्कूल के पास में खड़ा हूँ। अब यहाँ से तकरीबन 14-15 किलोमीटर होगा मेरा घर। अब इतना मुझे खाली जाना है, क्योंकि मुझे अब पता है यहाँ से मुझे वैसे भी कोई सवारी नहीं मिलने, क्योंकि यहाँ पर तो सारा गटर इलाका है, तो यहाँ पर भी आम लोग नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पर मुश्किल है इस समय कुछ भी सवारी मिलना। तो अब मैं ऐप भी ऑफ कर दूँगा और फिर ऐसे ही चलूँगा। ये तो लोकल है मेरे लिए, रोज़ यहाँ पे चलता हूँ, तो मेरे को इसलिए मैप की ज़रूरत नहीं यहाँ पे।
तो दोस्तों आज के यही है कि अब ये जो एक सवारी मिल गई तो उसने मेरे को तेल के पैसे दे दिए 106 रुपये। इसके मेरे को बने 13 किलोमीटर का रोड था, 14 किलोमीटर का। तो 8-10 किलोमीटर में पीछे से आया वहाँ तक और फिर वहाँ से लेकर के 13-14 किलोमीटर ये छोड़ा। अब यहाँ से 13-14 किलोमीटर कम से कम मुझे अपने घर जाना है। तो वही 24-25 किलोमीटर मेरा खाली हो जाएगा आज की डेट में। और गाड़ी मेरी लगभग में चल जाएगी 100 से ऊपर, क्योंकि मैंने 22 पे मैंने की रेटिंग दिखा रहा है 43, मतलब 150 किलोमीटर के आसपास हो जाएगी मेरी गाड़ी आज की डेट में रनिंग। और उसमें कमाई अगर बताऊँ तो आज की कमाई घुमा फिरा के बैठ रही है 750 भी नहीं बैठेगी, पूरी कम ही बैठ रही है, क्योंकि मेरे को खाली आना पड़ेगा काफ़ी। तो इस वजह से गाड़ी चल गई फालतू। तो बस दोस्तों यही है कि इसमें मेरा तेल लग गया लगभग के अंदर 150 के अंदर, तो मतलब 250 रुपये में तेल मान के चलो लग गया है। तो घुमा फिरा के जो मेरी कमाई बनेगी वो 500 रुपये सब कुछ काट छाट के निकलेगी बस। तो ये है कि 3 बजे मैं घर से निकला था, 3:30 बजे, और अभी 10-10:15 का टाइम है, 10:30 तक घर पहुँच जाऊँगा। तो इसमें इतने ही मान के चलो 90-100 रुपये घंटे के हिसाब से ही मेरा काम लगातार रहता है। तो शायद आगे लोकल सवारी मुझे बहुत मिल रही है, लेकिन लोकल में अगर पकड़ी नहीं, अगर लोकल पकड़ता मैं तो शायद इससे आंकड़े कुछ ज़्यादा होते। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं आगे फिर अगली किसी और वीडियो में।